नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पेस में जाने वाली पहली फीमेल डॉग के बारे में, जिसका नाम लाइका था। लाइका की मौत कैसे हुई और उससे किस तरह के डाटा इकट्ठे किए गए थे। लाइका की जिंदगी अब तक यूं ही सड़कों पर घूमते फिरते कट रही थी, लेकिन ये सब जल्दी ही बदलने वाला था। बात है 1950 के दशक की। इंसान जब आकाश की तरफ देखता था तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते थे। उन सब क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए मानव ने एक मिशन तैयार किया, जिसमें स्पेस में किसी जीव को भेजने की बात सोची। इसके लिए सबसे पहले लाइका को चुना गया। लाइका को एक रॉकेट में बिठाया गया, जिसको हम स्पेस क्राफ्ट कह सकते हैं। स्पेस क्राफ्ट ने टेक ऑफ किया और 162 दिन तक वो धरती के चक्कर लगाता रहा। उसने कुल 2570 चक्कर लगाए और उसके बाद जब वो स्पेस क्राफ्ट वापस आने लगा तो वह ब्लास्ट हो गया। इस बारे में वैज्ञानिक पहले ही जानते थे कि लाइका जिंदा नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अर्थ के नज़दीक आएगा वो ब्लास्ट हो जाएगा। स्पेस रेस में सोवियत रूस ने पहली बाजी मार ली थी, स्पुतनिक 1 के नाम से आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजकर। रूसी भाषा में स्पुतनिक शब्द का अर्थ है हमसफर। इसी दौड़ में एक और देश भी लगा हुआ था, जिसका नाम अमेरिका है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका ने चुपके से नाजी जर्मन वैज्ञानिक और इंजीनियरों को अपने देश में बुला लिया था। इनमें से एक का नाम था वार्नर वान ब्रेन। ब्रेन ने वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान V2 नाम की एक उच्च तकनीकी की मिसाइल बनाई थी। उनकी इसी योग्यता के चलते अमेरिका ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की कमान उसके हाथ में दे दी। हालांकि तब तक रॉकेट और मिसाइल का मतलब एक ही था, इसलिए यही स्पेस प्रोग्राम का शुरुआती चरण भी बना। ब्राउन खुद भी स्पेस प्रोग्राम में बहुत रुचि रखता था, बल्कि युद्ध के दौरान उसने मिसाइल ऐसी भी बनाई थी जो डायरेक्ट लंदन के ऊपर कहर बरसा सके। वो कहता था कि ये रॉकेट काम तो ठीक से करता है, लेकिन इसकी लैंडिंग गलत हो जाती है। तो इसी वजह से अमेरिका ने ब्रेन को चुना था, ताकि वो एक ऐसे मिसाइल बनाए जो अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में जान सके। अब इस तरह पूरी दुनिया में दो देश एक दूसरे की होड़ में लगे हुए थे कि कौन पहले इस मिशन को सक्सेस करे, और इसमें सबसे पहले बाजी रूस ने मारी। अब सवाल उठता है, स्पेस में जाने के लिए कुतिया को ही क्यों चुना। 1955 में अमेरिका ने घोषणा की कि वो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। उसके जस्ट 4 दिन बाद यह घोषणा रूस ने भी कर दी, परंतु इसमें पहले बाजी रूस ने मारी और रूस ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया स्पुतनिक 1 के नाम से। उसके 30 दिन के अंदर ही रूस ने दूसरा सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका नाम स्पुतनिक 2 रखा गया। स्पुतनिक 2 सैटेलाइट अब की बार अकेला नहीं था, इसमें एक जीवित जीव भी था, जिसका नाम लाइका था। इन दोनों देशों का लक्ष्य केवल यह था कि स्पेस में इंसान को भेजा जाए, और उसके लिए पहले किसी जानवर को चुना गया। जानवर पर टेस्टिंग करनी जरूरी थी, क्योंकि पहले किसी भी इंसान को नहीं भेजा जा सकता। इससे पहले कीड़े मकोड़े चिंपैंजी को अंतरिक्ष में भेजा गया था। हालांकि ये सब ऑर्बिटल मिशन था, यानी इन्हें स्पेस में रुकना नहीं था, बस उसे छूकर वापस लौटना था। स्पुतनिक फर्स्ट की सफलता के बाद जब यह तय हो गया कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में ठहर सकता है, तो रूस ने अपना अगला मिशन तैयार किया,
जिसमें किसी जानवर को भेजने की ठानी गई और इसके लिए किसी कुत्ते को ही चुना गया। अब इस मिशन के लिए मॉस्को की गलियों में घूमने वाले 3 आवारा कुत्तों को चुना गया। मॉस्को की गलियों में घूमने वाले कुत्ते भूख और भारी ठंड का सामना करने के आदी थे। ऐसे आवारा कुत्ते ही मिशन के लिए बेहतर होंगे। सैकड़ों कुत्तों में से 3 कुत्ते चुने गए। उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई तो पता चला कि उनमें से एक गर्भवती है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। आखिर में एक फीमेल डॉग को मिशन के लिए चुना गया। अब खास तौर पर फीमेल डॉग को क्यों चुना गया? क्योंकि मेल डॉग टांग उठाकर पेशाब करते हैं। इस वजह से यदि उनको बिठाया जाएगा स्पेस क्राफ्ट में तो उसका आकार बढ़ाना पड़ेगा। इसी वजह से फीमेल डॉग को चुना गया। और फीमेल डॉग के साथ सबसे मेन बात तो यह थी कि वह मात्र 3 साल की थी और उसमें वजन केवल 5 किलो था और उसका आकार एकदम छोटा था। रंग सफेद भूरे का मिश्रण। और जितने भी टेस्ट धरती के ऊपर उन 3 डॉग के किए गए थे, उनमें से सबसे अच्छा प्रदर्शन भी लाइका ने ही किया था। सोवियत अधिकारियों ने बाकायदा उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले गए और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भौंकना शुरू किया तो जो प्रेस के लोग थे उन्होंने ही रूसी भाषा में इस नाम लाइका रखा। लाइका का मतलब भौंकने वाला। इस मिशन के लिए अमेरिका ने रूस की बड़ी निंदा की क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी जानवर को यूज किया था, लेकिन दुनिया के बहुत से देश चुपचाप इसको देखते रहे। डॉक्टर व्लादिमीर अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जब ये मिशन लॉन्च करना था उससे एक दिन पहले वो लाइका को अपने घर लेके गए थे ताकि वो उन आखिरी कुछ घंटों में आराम से रह सके। इस करुणा का एक कारण यह भी था कि लाइका के लिए धरती पर उसका आखिरी वक्त था। स्पुतनिक 2 में वो तकनीकी नहीं थी कि वापस लाया जा सके। लौटने की यात्रा में धरती के वातावरण में जैसे ही सैटेलाइट एंट्री करेगा उसके बाद वो जल जाएगा और लाइका की मौत हो जाएगी। वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान था कि जब लाइका स्पेस में एंट्री करेगी तो उसके बाद कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसकी मौत हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने लाइका की खुराक में धीरे धीरे स्लो पॉइजन डालना स्टार्ट किया। पॉइजन इतना डाला गया कि जब लाइका स्पेस में पहुंच जाए तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर लाइका की डेथ हो जाए। अब लाइका को स्पेशली इसलिए भेजा गया था ताकि वहां पे लाइका की धड़कन, बीपी, सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं है, इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया जाए। आखिर में वो दिन आ गया। 3 नवंबर 1957 को लाइका के शरीर पर आयोडीन का घोल लगाया गया। टेक्नीशियन ने लाइका के लिए बनाए गए चैम्बर में लाइका को बिठाया और 7:22 पर रॉकेट लॉन्च कर दिया। कुछ ही मिनटों के अंदर लाइका अंतरिक्ष में दाखिल हुई और पूरे सोवियत संघ की वो हीरो बन गई। सबको पता था कि अब वो कभी नहीं लौटेगी। सोवियत वैज्ञानिकों के अनुसार लाइका के शरीर से आने वाले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण डाटा उनको मिलने वाले थे और 10 दिन के बाद उसकी स्पेस में मृत्यु हो जाएगी। स्पुतनिक 2 162 दिन तक धरती के चक्कर लगाता रहा। 1968 में उसने दोबारा धरती के वातावरण में एंट्री की। तारीख थी 14 अप्रैल। इस दौरान घर्षण से पैदा हुई गर्मी ने स्पुतनिक 2 को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उसके महज कुछ टुकड़े ही जमीन पर गिरे। स्पुतनिक 2 के बाद अगले कुछ मिशन लॉन्च किए गए और इसकी बदौलत 1961 में रूस ने पहली बार मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा और लाइका के स्टैच्यू पूरे सोवियत यूनियन में लगाए गए। उनके नाम से सिगरेट ब्रांड भी बाजार में निकाला गया। फर्स्ट डॉग इन स्पेस के नाम से लाइका हमेशा के लिए मशहूर हो गई। सोवियत अधिकारियों के अनुसार उसकी कुर्बानी ने स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया और लाइका ने बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन न तो कुर्बानी लाइका ने अपनी मर्जी से दी थी और न ही महत्वपूर्ण योगदान वाली बात पूरी तरह सही थी। इस मिशन की असलियत हमें पता लगी 1991 में, जब
सोवियत यूनियन का विघटन हुआ। अब 1991 में जो सीक्रेट डाटा मिले जिसमें लाइका की जिंदगी के बारे में बताया गया था, इससे जो पता चला वो कुछ यह था कि सोवियत वैज्ञानिक 10 दिन तक लाइका के शरीर से मिले डाटा को पब्लिश करते रहे, लेकिन ये डाटा जाली थे, गलत थे। असल में जब स्पुतनिक 2 ने टेक ऑफ किया, उसी दौरान उसमें चलती कुछ खामियों के स्पुतनिक 2 का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सेंसर से मिले डाटा के अनुसार लाइका की दिल की धड़कन 240 बीट प्रति सेकंड हो गई, यानी सामान्य से 2 गुना ज़्यादा, और 4 घंटे के भीतर डाटा आना बंद हो गया, जिसका एक मतलब तो साफ है कि लाइका मर चुकी थी। इस मिशन की देखरेख करने वाले एक वैज्ञानिक ओलेग गैज़्को ने इसके बारे में बताया है, लाइका वो आखिरी जानवर नहीं थी जिसको स्पेस रेस की कीमत चुकानी पड़ी। 21वीं सदी में बहुत से देश इस स्पेस रेस में बहुत से जानवरों को इस्तेमाल करते रहे हैं। साल 2007 में इसरो ने गगनयान मिशन की शुरुआत कर दी थी, जिसका पहला टेस्ट 2023 में ही होने की उम्मीद है। हालांकि इसरो के अनुसार इस मिशन की टेस्टिंग के लिए किसी भी जानवर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह कहानी थी लाइका की, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया आज स्पेस मिशन की तरफ नजर उठाकर देख सकती है।